सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मैं थोड़ा मीडियम का धन्यवाद किता है। साढ़े हिंदू धर्म विच नवरात्रे का जड़ा पर्व मां दुर्गा का समर्पित है। नवरात्रे के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग सब रूपों की पूजा की जाती है। इस साल एक तिथि का ख्योक होने के कारण नवरात्रे 9 के बजाय 8 दिनों के होंगे। चैत्र नवरात्रे का पहला दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को है। चैत्र नवरात्रे 30 मार्च 2025 रविवार को है। नवरात्रे के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रे के पहले दिन घट स्थापना का कलश स्थापना भी की जाती है। जो कल घट स्थापना का कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। घट स्थापना के शुभ अवधि 4 घंटे और 8 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त 11:50 से लेकर 12:50 तक रहेगा। जैसे कि आज प्रतिपदा हमारी 29 मार्च 2025 को शनिवार को 4:27 तक प्रारंभ हो गई है और 30 मार्च 2025 को 12:49 तक पर समाप्त होगा। कल नवरात्रे का मां शैलपुत्री की पूजन के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। एक चौकी लें, उसे गंगा जल छिड़कर लाल वस्त्र बिछाएं और मां दुर्गा के समक्ष धूप दीप शुद्ध गाय से घी का दीप जलाएं। मां शैलपुत्री का भोग लगाएं और आरती उतारें और मां भगवती जी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। नवरात्रे में कलश स्थापना के समय जो शुभ माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो पहले फसल थी इसलिए उसे पूर्ण फसल का दर्ज दिया गया है, जो को सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तेजी से धन बढ़ते जो सुख समृद्धि का संकेत माने जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहले जो ही उगा थे। इसी कारण से नवरात्रे के दौरान कलश स्थापना के समय जो भी बोए जाते हैं। इसलिए भगवान सबसे पहले अपनी आत्म पूजा करें। अपनी आत्म पूजा करने से हमारी आत्मा की शुद्धता मिलती है। फिर उसके बाद गणेश भगवान जी की पूजा करें। गणेश भगवान जी की पूजा करने से हमारे गणेश भगवान जी बुद्धि के मालिक हैं। गणेश भगवान घर में सुख शांति देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं। फिर उसके बाद कलश स्थापना करें। जैसे कि कलश मिट्टी का कलश हो तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो पित्तल का भी चलता है। उसमें पानी भरें, गंगा जल डालें और तुलसी की मिट्टी डालें, एक फल डालें, सुपारी, थोड़ी सी कुशा डालें, आम के पत्ते डालें, उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें चावल का भरकर, फिर उसके ऊपर नारियल रखें। क्योंकि इस कलश में हमारे नवरात्रे में कलश क्यों स्थापित किया जाता है? क्योंकि कलश के मुख में भगवान विष्णु हैं, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश का मध्य भाग मातृ शक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। इसी कारण कलश स्थापन किया जाता है। तो मां दुर्गा माता जी की अपने घर में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करिए, मां दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, जिसमें घर में सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। पंडित जी, जैसे आपने बताया जैसे नवरात्रे जो 8 रहेंगे, इन नवरात्रों में क्या क्या जो लोगों के लिए वर्जित चीजें हैं और क्या क्या जैसे व्रत रखा क्या क्या चीज उनको खानी चाहिए? क्योंकि माँ भगवती की जो 9 नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं उसमें फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं,
दूध का सेवन करने से माँ भगवती जी भी प्रसन्न होती है। तो माँ भगवती जी के आलू खा सकते हैं, जैसे फलवार वगैरह कुछ भी हो गया फलवार, ठीक है ना, ये खा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रक्षा सूत्र भी बांधना चाहिए, अपने बच्चों को भी रक्षा सूत्र पहनाइए, क्योंकि रक्षा सूत्र पहनने से हमारे घर में बच्चों की रक्षा होती है। और सरस्वती माता जी का वास होता है तिलक लगाने से। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपने पति के लिए जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, उनके लिए जो पति के लिए लंबी आयु के लिए टीका लगाया जाता है, मस्तक के ऊपर जो चंदन का टीका हो गया, सिंदूर का टीका टीका हो गया। तो माँ भगवती जी की कृपा बनी रहती है।